हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है आपका क्लास 10 अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें प्रैक्टिस सेट 2.2। अब बच्चों, इसमें हमें क्या बोला गया है? इसमें हमें बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब ये जो x है ना बच्चों, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो x के दो वैल्यूज मिलते हैं। ओके, जब भी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, सो वो ध्यान देना। उससे पहले आपको ये जो सॉन्ग है, ठीक है, ये मतलब ऐसा रट लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे ना एज अ सॉन्ग समझ करके रट के रख लो। देखो क्या है बच्चों, अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर को देंगे, अगर पीछे माइनस है तो आगे वाला साइन बड़े नंबर को देंगे और छोटे नंबर को उसका अपोजिट साइन देंगे। ठीक है बच्चों, इसका चाहिए आप स्क्रीनशॉट निकाल करके रख सकते हैं। ओके, मैं भी इसको दिखाऊंगी आपको, इसे सम में कैसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इस सॉन्ग को हम लोग सम में कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी हमें करना क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड लास्ट कोएफिशिएंट, इन दोनों को क्या करना रहता है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। सो 1 इंटू 54 करेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों, 54। इसके बाद हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं बच्चों, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आना चाहिए 54। और इसे अगर हम पीछे वाला साइन देखेंगे, अगर हम इसे प्लस करेंगे ना तो आना चाहिए 15 आंसर उसका। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 54 आएगा और प्लस करने पे 15? वो है 9 और 6। देखो 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 और 9 प्लस 6 करोगे ना बच्चों तो आंसर आ जाएगा आपका 15। अब देखो बच्चों लिखना कैसे है इसको। ठीक है, बेटा यहाँ पे देखो बच्चों 54 आ गया, दो नंबर्स कौन से हैं, 9 और 6। अब जो हमने सॉन्ग देखा था उसमें क्या था, अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन, देखो ये पीछे वाला साइन और ये आगे वाला साइन, अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है आगे वाला, माइनस, तो दोनों नंबर्स को क्या आगे बच्चों, माइनस माइनस साइन आगे। अब बहुत ही सिंपल हो गया आपका सम। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो माइनस 15x है ना बच्चों, उसको 9 और 6 के टर्म्स में लिखेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कर लेंगे इधर इनका पेयरिंग, दो दो नंबर्स का पेयरिंग करना है। अब पेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इनमें से हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, देखो एक एक्स यहां से आएगा और एक एक्स यहां से बाहर आ जाएगा। सो एक्स बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया बच्चों, एक एक्स यहाँ का बच गया, माइनस ये तो वाला तो बाहर आ गया था तो माइनस 9 बच गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस लिख देती हूं मैं। अब 54 क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस 54? 54 है 9 इंटू 6। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 को मैं कॉमन ले लूंगी बाहर। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद क्या आएगा बच्चों, देखो x तो यहाँ पे था नहीं, ठीक है, एक ही जगह पे x था तो x कॉमन आ नहीं सकता, मतलब यहाँ से तो 6 ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x बच गया। अब ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है बच्चों, माइनस वाला साइन है, तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये 6 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है बच्चों, तो बचा क्या उस साइड, 9 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स बनते हैं ना सम करने के बाद, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स अलग है इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक कर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना ये जो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे ना वो दोनों सेम आने चाहिए, अगर वो सेम है तो आपका सम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ये दो ब्रैकेट सेम है ना, उसे हम लोग वन टाइम लिख लेंगे x माइनस 9, और जो बाकी बचे हुए टर्म्स जो हमने बाहर लिखे हैं उसे एक ब्रैकेट करके लिख देंगे इक्वल टू 0 एज इट इज।
अब 0 को हम दोनों को दे देंगे, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल माइनस 9 इक्वल टू 0 मतलब बच्चों x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर दो आंसर्स आ गए, यही आपका आंसर है, इतना ही आपको सॉल्व करना है। सम हो गया। दूसरा सम देखते हैं बच्चों, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है बच्चों, फिर से हम लोग सेम मेथड फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो फर्स्ट इनटू लास्ट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आंसर, देखो 13 इंटू 2, क्या आ गया बच्चों आंसर, आंसर आ गया 20। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 26, और पीछे का साइन देखेंगे प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए क्या बच्चों, 27। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बच्चों, 26 इंटू 1 करेंगे तो 26 आएगा, 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब दो नंबर्स कौन से बच्चों, 26 और 1। अब आ जाओ सॉन्ग पे। सॉन्ग क्या था बच्चों, देख लो एक बार फिर से। अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर को देंगे। यहाँ पे पीछे प्लस है क्या, यस प्लस है। अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर को दे देंगे। आगे वाला साइन कौन सा बच्चों, प्लस है, तो दोनों नंबर को दे देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं सम। 2y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसे हमें इनके टर्म्स में लिखना रहता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 26x प्लस 1y, सॉरी 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद सिंपल है बहुत, पेयरिंग करना है और कॉमन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें, यहाँ पे देखो एक y तो कॉमन आ गया। ठीक है, 26 क्या है बच्चों, 26 को मैं 13 इंटू 2 करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 और 2 भी कॉमन निकल गया बाहर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, क्योंकि 2 भी कॉमन है। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट में क्या बच गया, देखो 2y यहाँ पे लिख दिया था, एक y यहाँ पे बच गया, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, देखो 26y को मैंने बाइफर्केट किया था, उसे क्या कैसे लिखा था, 13 इंटू 2 के फॉर्म में। 2 तो ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या बच्चों 13 और y। सो y भी ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, तो बच क्या गया बच्चों y प्लस 13। ठीक है बच्चों, अभी इसमें देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी जब कॉमन नहीं रहता ना तो सिंपली 1 ले लेते हैं हम लोग कॉमन बाहर, और ब्रैकेट में क्या बच गया देखो y प्लस 13। ठीक है बच्चों, अब देख लो, आप ही चेक कर लो, देखो ये दोनों टर्म सेम आए कि नहीं, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं कि नहीं। अब दोनों ब्रैकेट जब सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर तो करेक्ट है। तो y प्लस 13 को 1 टाइम लिख लूंगी, 2y प्लस 1 को 1 टाइम लिख लूंगी, इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस 13 वहां पे जाएगा तो बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस 13, और 2y इक्वल टू प्लस 1 वहां पे चले गया तो आंसर आ गया -1। देखो बच्चों y का आंसर चाहिए हमें, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, वहां पे चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये दो आंसर्स आ गए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों थर्ड सम देख लेते हैं। देखो बच्चों ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट यहाँ पे ना फ्रैक्शन है, तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन वहां पे रिमूव हो सकता है तो हमें उसे रिमूव कर देना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी ना, तो ये सारा ये जो 2 है वो डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 करूंगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ओके, सो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों, multiply the above equation by 2।
ठीक है बच्चों, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × x² माइनस 2 × 2 × x प्लस 2 × 1/2 इक्वल टू 0 × 2। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करना रहता है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, 4x² माइनस 2 × 2 4x प्लस क्या आ गया बच्चों, 2 विल गेट कैंसिल, बच गया 1 इक्वल टू 0 × 2 इज 0। ठीक है बच्चों, अब ये आपका इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चों, अब इसे कौन से नंबर से अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। पहला तो काम क्या रहता है हमारा, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ओके, अब दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं हमें, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 4, जिसे प्लस करेंगे तो भी आंसर आना चाहिए 4। ठीक है बच्चों, ऐसा कौन सा दो नंबर है, वो है 2 × 2 2 प्लस 2। तो मतलब दो नंबर कौन से हैं बच्चों, 2 2। देखो बच्चों इधर फिर से प्लस साइन है, ठीक है, तो आगे वाला नंबर दोनों नंबर्स को आ जाएगा, सॉरी आगे वाला साइन दोनों नंबर को आ जाएगा। तो माइनस साइन है आगे, तो वहां पे दोनों को माइनस साइन आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये दो नंबर्स तो मिल गए हमें, अब किसके जगह पे उसे प्लेस करेंगे हम लोग, ये 4x के जगह पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 4x² एज इट इज आ जाएगा। देखो बच्चों, -2x -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना रहता है बच्चों हमें, इसके बाद करना रहता है पेयरिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 के फॉर्म में। अब कॉमन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है। ठीक है, एक x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो भी x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक 2 तो हमने बाहर ले लिया है, अंदर एक 2 बच गया, एक x बच गया है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 2x का 2x बाहर निकाल लिया है, तो माइनस साइन एज इट इज आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस साइन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस। अंदर क्या देखो इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 1 बाहर ले लेंगे हम लोग, और 2x। अब बच्चों यहाँ पे बताओ +1 आएगा या -1 आएगा। देखो बच्चों -1 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने कौन सा साइन दिया हुआ है, माइनस साइन, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों आप रूल्स फॉलो करोगे ना तो प्रॉपर आंसर आएगा। देखो अभी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसे हम लोग लिख देंगे अभी 1 टाइम, और जो बचे हुए नंबर्स हैं उससे लिख लेंगे 1 टाइम। ठीक है, therefore 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। (2x इक्वल टू -1 वहां पे शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और x का वैल्यू आ गया 1/2। सेम यहाँ पे भी आ गया बच्चों, 2x इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू 1/2। तो इसका रूट सिर्फ क्या है बच्चों, 1/2 ही है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 2.2 में ये 7th सम है बच्चों, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। मैं इसे डायरेक्टली आपको सॉल्व करना बता देती हूँ कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, √2 × 5√2। क्या आ गया बच्चों आंसर, 5 को एज इट इज ले लेंगे, 5 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते रूट वाले नंबर, बट √2 सेम है नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो आंसर आ गया 10। अभी हमें मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए और प्लस करने पे 7 चाहिए। तो दो नंबर ही हैं, वो है 5 × 2। देखो बच्चों 5 × 2 करेंगे तो 10, 5 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर्स को दे देंगे बच्चों। ठीक है, अब करते हैं सम सॉल्व, ये मेन पार्ट है आपके आंसर का। ठीक है, ये एक बार सॉल्व हो गया तो आप इजीली बाकी के स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 एज इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या रहता है बच्चों, इसके बाद करना रहता है हमें
पेयरिंग। बट बच्चों आप कॉमन सेंस लगाओ, रूट 2 और 5 में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं 5 वाली टर्म्स एक साथ और 2 वाली टर्म्स एक साथ रखूंगी ना तो कुछ कॉमन निकल सकता है। सो मैं लिखते टाइम अभी कैसे लिखूंगी बच्चों, देखो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। अब सॉल्व करो बच्चों, देखो 2 क्या होता है बच्चों, 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो 2 है ना उसको बाइफरकेट कर रही हूं मैं √2 इंटू √2 में। ठीक है बच्चों, अब निकालो कॉमन, देखो एक √2 कॉमन निकल गया, एक x यहाँ पे कॉमन निकल गया, ले लो ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक x बचेगा, प्लस साइन एज इट इज आ गया। अब एक √2 तो निकल चुका है, तो √2 और x भी बाहर निकल चुका है, तो क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे सिर्फ √2 बच गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों इनमें से प्लस 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x है क्या दोनों साइड पे, नहीं है, तो x प्लस यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी निकल गया, तो क्या बच गया बच्चों, √2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यस, इसका मतलब हमारा सम तो करेक्ट है। वन टाइम लिख लेंगे, √2x प्लस 5 को वन टाइम लिख लेंगे इक्वल टू 0। Therefore x plus √2 equal to 0 और √2x plus 5 equal to 0। Therefore x equal to क्या आ गया बच्चों, माइनस √2 और √2x इक्वल टू 5 को वहां पे शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों, -5। Therefore x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ठीक है बच्चों, तो ये दो आंसर्स आपके आ गए। ओके बच्चों, तो इस एक्सरसाइज के बाकी वाले सम्स तो हम लोग दूसरे पार्ट में देख लेंगे, आज के लिए इतने ही। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी सम्स दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।